6,000, ठीक है। एट एंड ऑफ ईच ईयर 6,000 का इंस्टॉलमेंट है, हर एक साल उसको साल के अंत में इंस्टॉलमेंट देना है। इंटरेस्ट का जो रेट है वह 20%, ठीक है। और वो कह रहा है कि इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि 6,000 रुपीज जो तुम्हारा इंस्टॉलमेंट है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। क्लियर है? आ रहा समझ में? 6,000 रुपए के इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी ऐड है और प्रिंसिपल अमाउंट भी उसका ऐड है। अब तुम्हें बनाने के लिए कह रहा है कि मशीन अकाउंट बनाइए एंड हायर वेंडर्स अकाउंट। किसके बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर के बुक्स में 2 अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, जो एक मशीन उसने परचेस किया है और उस बंदे का यानी कि वेंडर्स का। आगे लिखता है इस क्वेश्चन में हायर परचेजर्स हु डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ थर्ड ईयरली इंस्टॉलमेंट। 4 इंस्टॉलमेंट था ना, तीसरे ईयर के इंस्टॉलमेंट उसने क्या किया? डिफॉल्टर्स कर दिया, यानी कि तीसरा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया उसने, परचेजर ने। उसके बाद क्या करता है वेंडर? वेंडर उस गुड्स को वापस ले लेता है और कितनी वैल्यू लगाता है? 11,000 की वैल्यू लगाता है। मशीन जो है उस पर डेप्रिसिएशन करता है कि 10% के रेट से चार्ज करना है। नॉर्मल में अगर देखोगे तो 2 लेजर क्या बन जाएगा? एक मशीन अकाउंट बन गया, ठीक है, और एक क्रेडिटर्स अकाउंट बन गया। यानी कि परचेजर्स के बुक में जो वेंडर होगा वो क्या होगा? क्रेडिटर्स होगा, हमें उसे पैसे देने हैं इंस्टॉलमेंट। तो लेजर तो यही तो बनेगा, लेजर का फॉर्मेट ऑलरेडी पता है। अब इसमें सबसे बड़ा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है कि 6,000 में से कितना इंटरेस्ट है और कितना इंस्टॉलमेंट है, नंबर 1। जब तक हम वो पता नहीं करेंगे तब तक कैश प्राइस कितना है मशीन का ये तो पता ही नहीं चला। अब जब तक कैश प्राइस नहीं पता होगा तो मशीन अकाउंट की जो पहली गिनती होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो कितने से करेंगे ये तो पता ही नहीं हमें। तो हमें क्या करना होगा? वर्किंग नोट करना होगा। जब तक हम वर्किंग नोट करके नहीं निकालेंगे, अब 4 साल है, चारों साल में तुमको क्या करना होगा? एक्सपेंड करना होगा। अब 4 साल में अगर देखोगे तो हम उल्टा चलते, फोर्थ ईयर में जाके इंस्टॉलमेंट कितने का है? 6,000 का नया 6,000 का इंस्टॉलमेंट है। 6,000 करके पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में 4 साल का 6,000 का इंस्टॉलमेंट होगा। तो लास्ट ईयर की बात करो, उल्टा चलो इसमें। अगर एजुकेशन से क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग ढंग से वो लैंग्वेज देगा वो। जैसे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दे दिया और हमें कैश प्राइस नहीं पता है, किसी में कैश प्राइस और रेट दे देगा तो वो कैलकुलेट करने के लिए जाएगा, तो वो बड़ा सिंपल हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जहाँ पे इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है और हमें कैश प्राइस का पता ही नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर तुम पे करोगे तो बैलेंस कितना बचेगा? 4th ईयर में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा? 0, पूरा पेमेंट हो गया। अब ये इंस्टॉलमेंट कितने का था? 6,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे क्वेश्चंस में गिवन है कितना? 20%। इसका मतलब है कि 6,000 में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऐड है। तो कॉस्ट अगर 100 होगा तो इंटरेस्ट कितना होगा? 20। इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। इस 6,000 को हम बाइफर्केट कर लेंगे, हो जाएगा? हाँ बोलो। हाँ नहीं दिख रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चंस में दिया हुआ है हमारे पास 20%। अब इसमें हमारा कैश प्राइस प्लस और कैश इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड है। हम अगर यहां पे देखें कि 20% है तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को ऐड कर देंगे तो लेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी ना। तो 6,000 को हम इसमें अगर कन्वर्ट करेंगे इस फैक्टर में तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट होगा? नहीं, इंटरेस्ट का अमाउंट निकल जाएगा ना। 120 में
अगर हमें इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है तो सिंपली क्या कर देंगे, 6000 और 20/120, यही होगा ना। 120 में 20 रुपीज क्या है, इंटरेस्ट है, तो 6000 में कितना इंटरेस्ट होगा, ऐसे ही निकालते हैं ना। अब यहां से 1000 रुपए इसमें इंटरेस्ट हो गया, तो 6000 रुपीज प्रिंसिपल था यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट में, उसमें 1000 रुपए इंटरेस्ट है, तो बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो 5000, यानी कि 5000 प्रिंसिपल था लास्ट इंस्टॉलमेंट में और 1000 रुपए क्या हो गया हमारा, इंटरेस्ट था। वैसे ही जब हम थर्ड ईयर में आएंगे, थर्ड ईयर का भी तो ऐसे निकाल सकते हैं ना। थर्ड ईयर में 5000 प्रिंसिपल था और 6000 उसका इंस्टॉलमेंट था, तो कितना हो जाएगा, 11000। तो थर्ड ईयर में ये अमाउंट हो जाएगा 6000 प्लस 11000। अब फिर 11000 का ऐसे ही इंटरेस्ट निकाल लेंगे, निकलेगा, क्लियर है पॉइंट। तो 11000 मल्टीप्लाई 20/120, ये निकल जाएगा हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकल जाएगा, फिर उसमें से माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। फिर वैसे ही सेकंड ईयर पे जाएंगे, फिर वैसे ही फर्स्ट ईयर पे जाएंगे। तो वैसे करते करते जब फर्स्ट ईयर के पास तक पहुंचोगे तो फर्स्ट ईयर में जाके हमारा कैश प्राइस पता चल जाएगा, ठीक है। कैश प्राइस हमें मिल गया। अब कैश प्राइस जब मिल गया तो हम क्या करेंगे, उस कैश प्राइस से मशीन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। जितना कैश प्राइस यहाँ पे निकल के आएगा लास्ट में, वो हमारा हो जाएगा टू बैंक मशीन अकाउंट। फिर ईयर के अंत में डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चंस में गिवन है 10%, तो जितना कैश प्राइस आएगा उसका 10% पहले साल हम चार्ज कर देंगे, ठीक है। फिर सेकंड ईयर, अब इंस्टॉलमेंट पे आते हैं। अब यहाँ पे तुमको इंटरेस्ट भी निकल गया, जैसे हमने फोर्थ ईयर का निकाला, फिर थर्ड ईयर का निकालेंगे, फिर सेकंड ईयर का निकालेंगे, फिर फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, हर एक साल का इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो वैसे ही हम इंटरेस्ट की गिनती भी करेंगे। अब जब पार्टी का अभी दो ही लेजर बनाना है, यहाँ एक हमें मशीन का अकाउंट बनाना है और दूसरा वेंडर का अकाउंट बनाना है। तो वेंडर के अकाउंट में हर एक साल हम इंटरेस्ट की गिनती को क्या करेंगे, पोस्टिंग करते जाएंगे, और जितना पेमेंट करते जा रहे हैं उतना उसको माइनस करते जाएंगे। थर्ड ईयर में जाके रिपोसेशन होगा। अब थर्ड ईयर में वेंडर्स क्या कर रहा है, 11000 में मशीन लेके जा रहा है, तो जैसे मशीन सेल करते हैं वैसे मशीन सेल की गिनती उसको दिखा देंगे, ठीक है। और वेंडर्स का अकाउंट बनाना नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में हम कहते हैं कि वेंडर्स के बुक्स में अकाउंट बनाओ, तो वेंडर्स क्या करता है, वहां पे परचेजर हायर परचेजर्स का एंट्री करता है, और साथ ही साथ रिपोसेशन हुआ था तो रिपोसेशन का, तो रिपोसेशन की सारी डिटेल्स इसमें नहीं है। तो सिंपली हमें यहाँ पे मशीन अकाउंट और हायर वेंडर्स अकाउंट दो बनाना है। ये दो एग्जांपल हमने बता दिए, 2 साल के, फोर्थ इंस्टॉलमेंट के, थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब तुम क्या करना, सेकंड और फर्स्ट ये इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना, ताकि तुम्हारा चारों साल का इंटरेस्ट निकल जाए और कैश प्राइस निकल जाए, और फिर इसका लेजर बना के देखना। अगर नहीं बनेगा तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस भेजते हैं, क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया। क्वेश्चन सिंपली कुछ नहीं है, बस मोटा मोटी लिख लो यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट फॉर इंस्टॉलमेंट अमाउंट 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। ये चीज हमें गिवन है, और इसके बेसिस पे हमें दो चीज बनाना है, मशीनरी अकाउंट्स और हायर वेंडर अकाउंट। तो इसको कंप्लीट करना और